यूनिवर्सल क्रिश्चियन नेटवर्क एनसीएन टीवी के प्रोग्राम गुलाम इलाही और हमारी ज़िंदगी में सैमसन जावेद और आज की मेज़बान स्टेला जफ़र की जानिब से तमाम देखने और सुनने वाले और आज के शरीक गुफ्तगू रेवरेंड गिलबर्ट डेविड साहब, आपको बहुत बहुत खुशामदीद। याद रहे कि रेवरेंड गिलबर्ट डेविड इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम से हैं और अरसा दराज से चर्च ऑफ इंग्लैंड से वाबस्ता हैं। इंग्लैंड के मुख्तलिफ शहरों में पासबानी की खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। इस हवाले से पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में वो जाने पहचाने जाते हैं। खूबसूरत लबो लहजा, दिल में उतर जाने वाली बातें और खूबसूरत बामानी कलाम पेश करते हैं। एनसीएन टीवी की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो हमारे साथ आए, मगर हर काम में खुदा की मर्जी होती है। नाज़रीन, हम एक ख़ास मौजू इस वक्त लेके आए हैं। हमारी ज़िंदगी में पाक यूक्रिस्ट की अहमियत क्या है? गोया के पुराने ऐदनामे में ईद फसा अलामत के तौर पर मनाई जाती थी, मगर नए ऐदनामे में यसू अल मसीह ने बाकायदा पाक यूक्रिस्ट का आगाज अपनी आखिरी फसा के मौके पर किया। नाज़रीन, पहली सदी में रसूली कलीसिया 3 बुनियादी असूलों पर चलते थे। पहला प्रीचिंग, टीचिंग और ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड। जैसे जैसे कलीसिया बढ़ती गई, नई नई कलीसिया सामने आना शुरू हुई। पाक यूक्रिस्ट जैसे मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, मसलन पाक शराकत, शाह रबानी, शराबानी यूक्रिस्ट। कुछ कलीसिया हर रोज यूक्रिस्ट की कुर्बानी चढ़ाते हैं या लेते हैं, कुछ महीने में एक बार, और कुछ जो है सालों में, और कुछ के नज़दीक इसकी अहमियत नहीं है। ऐसे भी लोग हैं कि जिन्हें शराबानी की अहमियत का एहसास नहीं। तो ये सारे वो सवालात हैं जो आज हमारे साथ गिलबर्ट डेविड साहब देंगे। तो मैं दावत दूंगा आज की मेज़बान स्टेला जफ़र को, जो मुख्तलिफ चैनल्स पर प्रोग्राम पेश भी करती हैं पाकिस्तान में, और हमारी भी एंकर हैं, खूबसूरत प्रोग्राम पेश कर चुकी हैं, एक मजहबी घराने से तल्लुक़ रखती हैं। ये भी एक अच्छी बात है कि वो मजहबी प्रोग्राम और अदबी प्रोग्राम, अदबी इसलिए भी होता है कि वो इसके साथ साथ शायरा और अदब से भी उनका गहरा तल्लुक़ है। ये स्टेला जफ़र, आज का प्रोग्राम का आगाज कीजिएगा। बहुत शुक्रिया सैमसन जावेद साहब, आपने मुझे दोबारा से आज काफ़ी अरसे बाद आपके प्रोग्राम में शामिल हूँ और बड़ा अच्छा मौजू हम एक दफ़ा फिर लेके आए हैं। हमेशा कोशिश रही है एनसीएन टीवी की कि एक खूबसूरत टॉपिक के साथ, और ऐसा टॉपिक हो जो कि लोगों के लिए वाक़या ही बामानी हो। तो बहुत ही अच्छे गेस्ट हमारे साथ मौजूद है जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अभी सैमसन साहब ने भी रेवरेंड गिलबर्ट डेविड साहब का तारुफ करवा दिया है। ताल्लुक इनका बर्मिंघम से है और हमारी खुशनुदी है कि हमारे साथ हैं आप। और वक्त को मलहूज़े खातिर रखते हुए हम दोबारा से अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे ताकि हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। गिलबर्ट साहब, आप को एनसीएन नाज़रीन की तरफ से बहुत बहुत खुशामदीद है हमारे प्रोग्राम में। और आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारी ज़िंदगी में पाक शुक्रिस या इशाए रुबानी की क्या अहमियत है। तो इसके बारे में मेरा पहला सवाल है कि क्या पसे मंज़र है आपके ख़्याल में, एक पास्टर होने के नाते आप हमारी नाज़रीन को क्या कैसे इसको डिफ़ाइन करेंगे कि व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ होली कम्युनियन और हमारी इबादतों का ये लाज़मी जुज़ और लाज़मी हिस्सा क्यों है? Thank you, Sister Stella, and thank you, Brother Samson Javed, for this invitation. May I speak in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि आज आपके साथ यहाँ मौजूद हूँ। जो आज मजमून रखा गया है, सबसे पहले तो मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने एक बहुत खूबसूरत मजमून आज चुना है जिसकी हम बात करें। ये बहुत बड़ा मजमून है
और बहुत अहम मजमून है, और हर एक मसीही के लिए इसके बारे में जानना और उसको समझना बेहद जरूरी है। तो जो आपका ओपनिंग क्वेश्चन है, द इम्पोर्टेंस ऑफ द होली कम्युनियन इन आवर लाइफ, हमारी जिंदगी में होली कम्युनियन की क्या अहमियत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होली कम्युनियन को जानना जरूरी है। होली कम्युनियन का मतलब क्या है? इट इज द एक्ट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ क्रिश्चियन फेथ अराउंड द वर्ल्ड। सारी दुनिया में सेलिब्रेट करते हैं, होली कम्युनियन को सेलिब्रेट किया जाता है, और जो चर्चेस इसको सेलिब्रेट करते हैं वो खुदावंद यीशु मसीह की मौत और उसके जी उठने को सेलिब्रेट करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर अपनी जान दी और फिर तीसरे दिन वो मुर्दों में से जिंदा हुए और हमारे लिए उन्होंने निजात का काम जो है वो पूरा किया। तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं और साथ साथ हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इसके अंदर जो दूसरा एलिमेंट है इसका, ये है शुक्रगुजारी। तो होली कम्युनियन जो है, इट इज ऑफ थैंक्स गिविंग एज वेल एज सेलिब्रेशन। तो होली कम्युनियन जो है एक सैक्रामेंट है जो क्रिश्चियन फेथ है, इसमें 7 सैक्रामेंट्स हैं और ये हमारी फेथ की बुनियाद है। और इनमें से जो 2 सैक्रामेंट है उनको हम चीफ सैक्रामेंट्स कहते हैं। उनमें से एक है बैप्टिज्म और दूसरा है होली कम्युनियन या यूक्रिस्ट, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो ये जो 7 सैक्रामेंट्स है इनका मैं बता दूं आपको, ये बैप्टिज्म है, यूक्रिस्ट है, कॉन्फर्मेशन है, मैरिज है, ऑर्डिनेशन है, कन्फेशन है और अनॉइंटिंग ऑफ सिक। ये 7 सैक्रामेंट्स हैं। लेकिन जो 2 सैक्रामेंट हैं, बैप्टिज्म और होली कम्युनियन, ये चीफ सैक्रामेंट्स हैं और इनको ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है, जो प्रोटेस्टेंट चर्चेज हैं, वो इनको ज्यादा फोकस करते हैं और इसको सेलिब्रेट भी करते हैं। तो ये है बैकग्राउंड इसका कि होली कम्युनियन या यूक्रिस्ट इसको हम कहते हैं, इसको लास्ट सपर भी कहा जाता है, इसको लॉर्ड सपर भी कहा जाता है, इसकी तमाम नाम है। इसको सेलिब्रेट करने का मकसद ये है कि हम खुदा की शुक्रगुजारी, ने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया कि उसने यीशु मसीह को भेजा जिसने हमारी खातिर सलीब पर अपनी जान दी। और यीशु मसीह को जब भी हम होली कम्युनियन सेलिब्रेट करते हैं तो हम खुदावंद यीशु मसीह के उन अल्फाज को याद करते हैं, उस हुक्म को याद करते हैं ने आखिरी फसा के मौके पर अपने शागिर्दों को दिया था कि जब तक मैं फिर ना आऊं तुम ऐसे ही करते रहना। बहुत अच्छे तरीके से आपने बयान किया। मेरा अगला सवाल है रेवरेंड गिलबर्ट साहब आपसे, क्या इसके लिए कोई खास उम्र या खास तैयारी की जरूरत होती है? तो ये भी डिफाइन कर दें कि जैसे कि मुख्तलिफ कलीसियाओं में इसका क्राइटेरिया थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो के मकसद एक ही होता है, बट ये है कि कौन सी एज होनी चाहिए कि जिसमें इसको लिया जाए, या क्या स्पिरिचुअली ग्रोथ होनी चाहिए जब आपको एक रूहानी समझ बूझ आ जाए? तो इसके बारे में बताओ कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये किस एज में लेनी चाहिए? जी जी, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये हम सब के लिए जानना बड़ा जरूरी है। इसमें भी बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। तो हम इसको शुरू करते हैं। जो ओल्डेस्ट चर्च रोमन कैथोलिक चर्च है उसके बारे में हम जानते हैं कि वहाँ पे जो बच्चे हैं 7 साल की उम्र से लेकर 10-12 साल की उम्र तक, उनको ये कम्युनियन जो उसको कहा जाता है फर्स्ट होली कम्युनियन, जब उनको होली कम्युनियन में शरीक किया जाता है, तो इसकी जो एज है ये पहले 10 to 12 इयर्स हुआ करती थी। और 1910 में जो से पोप थे उन्होंने डिसाइड किया कि इसको 7 इयर्स पे कर दिया जाए। तो रोमन कैथोलिक चर्च जो है वो 7 इयर्स के ऑनवर्ड जो है बच्चों को होली कम्युनियन में शरीक करते हैं। लेकिन जो प्रोटेस्टेंट चर्चेज हैं, जिसमें चर्च ऑफ इंग्लैंड भी, मेथोडिस्ट चर्च भी है और दूसरे इंडिपेंडेंट चर्चेज भी हैं, वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि किसी भी शख्स को से पहले उसके बारे में उसको टीच करना बड़ा जरूरी। ऑफ कोर्स रोमन कैथोलिक चर्च भी जरूर इसके बारे में एजुकेशन देता है, लेकिन जो उसकी समझ है, जो उसकी मैच्योरिटी है, उसको भी मलहूज़े खातर रखना जरूरी होता है। तो इसके लिए जो प्रोटेस्टेंट चर्चेज हैं वो 10 to 15 इयर्स के जो बच्चे होते हैं उनको वो होली कम्युनियन की इजाजत देते हैं।
उनकी कॉन्फर्मेशन के बाद, और ये कॉन्फर्मेशन की एज भी है 10 ऑनवर्ड, 10 to 15, और उसमें उनको पहले उनको बताया जाता है, सिखाया जाता है जो मसीही अकीदा है, जिसे हम कहते हैं क्रिश्चियन क्रीड, और रसूलों का अकीदा भी है, उसके बारे में बताया जाता है कि हमारा ईमान, हमारा फेथ है क्या। पहले हमें अपने फेथ के बारे में जानने की जरूरत है, और फिर उनको होली कम्युनियन के बारे में सिखाना बड़ा जरूरी है कि होली कम्युनियन है क्या, क्या खुदा ने हमारे साथ ये जो खुदावंद यीशु मसीह को भेजा, किस तरह से हमारी निजात का इंतजाम हुआ, और व्हाट इज द होली कम्युनियन। तो ये बच्चों को, क्योंकि ये सारे बच्चे जवान बच्चे हैं, उनको ये सिखाना बड़ा जरूरी है। और वो लोग जो कि लेटर अपनी जिंदगी में, जैसे वो पहले मसीह नहीं होते, बाय बर्थ नहीं होते, वो मसीह खानदान में पैदा नहीं हुए, लेकिन जब भी वो खुदावंद को कबूल करते हैं तो उनको भी जरूरत होती है कि उनको सिखाया जाए, बताया जाए, और वो भी कॉन्फर्मेशन के थ्रू जो है वो होली कम्युनियन में शरीक होते हैं। और इसमें एज का जो है ना, मैंने आपको बताया कि कोई इसमें 7 साल से लेकर और किसी भी कोई लिमिट नहीं। उम्र जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और सवाल मेरे माइंड में आ रहा था, बल्कि मतलब हमें ये सवाल आया भी है, वो ये कि होली कम्युनियन जो कि एक मुकद्दस सैक्रामेंट है, जिस तरह कि आपने डिफाइन किया स्टार्टिंग में, और आई थिंक ऑल पीपल नोज वेरी वेल कि ये कितना संजीदा मरहला है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग शायद इसको एक रवायती तौर पर, या बस ठीक है कि होली कम्युनियन लेना है, जैसे कैथलिक चर्च में तो हर संडे या हर ट्यूसडे को मिलती है, और कुछ चर्चेज में महीने के फर्स्ट संडे में। कितना संजीदा होना, कितनी संजीदगी जरूरी है, ये कुछ हमारी जैसे यूथ है, जो हमारी जनरेशन आने वाली है, उनके लिए ये बात मैं खास तौर पर मैं चाहूंगी कि उनको भी पता चले कि इसके लिए कितनी संजीदगी जरूरी है। जब आपने संजीदगी की बात की है तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ एक हवाला खुदा के कलाम में से शेयर करना चाहूंगा। ये है पहला करंथियों उसका 11 बाब और उसकी 23 आयत से मैं आपके लिए ये पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और ये कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते वो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। तो जब अभी आपने क्वेश्चन किया कि हमारे लिए कितना जरूरी है कि हम इसको संजीदगी से लें, इसको समझ के लें, और इसकी मिसालें हमारे सामने बेशुमार हैं। अब देखें कि चर्चिज में एक हफ्ता पहले होली कम्युनियन से, जब शायरबानी से पहले अनाउंस किया जाता है कि अगले हफ्ते होली कम्युनियन का संडे है, आप तैयारी के साथ आए। तैयारी जो है ना वो बेहद जरूरी है जब भी आप खुदावंद की मेज के पास आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सैक्रामेंट है और इसके लिए हमें तैयारी जो है ना वो बेहद। अब तैयारी में चीजें आती हैं कि हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है कि हमारे अंदर कौन सी चीजें हैं जो कि हमें खुदा से दूर रखती हैं, खुदा से दूर करती हैं। और अगर वो चीजें हैं जिनको खुदा पसंद नहीं करता, या मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं और आपको मेरे अंदर कोई चीज पसंद नहीं है, उसके बावजूद मैं उस चीज के साथ आपके पास आता हूं, तो आपके मुझसे मिलने से कोई खुशी नहीं होगी। इसी तरह से अगर जब हम खुदावंद की मेज के पास आते हैं और यीशु मसीह के कीमती बदन और खून में शरीक होते हैं, तो हमें जरूरत है कि हम अपने आप को आजमाएं, देखें कि हमें किन चीजों में अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है, ठीक करने की जरूरत है। ऑफ कोर्स जब आप आते हैं तो आप इस दिल के साथ आए, दिल की सच्चाई के साथ आए, रिपेंटेंस के साथ आए, तौबा करें अपने गुनाहों से, और खुदावंद माफ करने के लिए तैयार है।
लेकिन ये नहीं कि बस उठ के आए और आके जल्दी से कम्युनियन ली और चले गए और फिर वही काम शुरू कर दिया जो पहले करते आए थे। जरूरत इस बात की है कि उसको संजीदगी से ले। खुदावंद के खून में कुदरत पाई जाती है, शिफा पाई जाती है, जिंदगी पाई जाती है। होली कम्युनियन जो है वो है दूसरा नाम ही नई जिंदगी का है। जब आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, उसके बदन और खून के वसीले से नई जिंदगी हासिल करते हैं, खुदा की बादशाही में दाखिल होते हैं, तो जरूर है कि आपके आए और आप संजीदगी से खुदावंद की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करें। मुझे बहुत अच्छी लगा ये सारी बातें, स्पेशली हमारे आजकल के नौजवानों के लिए, और भी लोग हैं। लेकिन बिफोर टेकिंग होली कम्युनियन वी शुड से द प्रेयर स्पेशली दिल से, और आफ्टर प्रेयर, आफ्टर टेकिंग होली कम्युनियन भी हमें प्रेयर करनी, क्योंकि जिस तरह कलाम में भी पढ़ते हैं कि जब उन्होंने आखिरी फसह खाई और उसके बाद वो गीत गाते हुए कोहे ज़ैतून की तरफ चल पड़े ना, जी तो ये भी एक बहुत संजीदा मकाम है। और कई लोगों तो मैंने बहुत ही इसको संजीदगी से लेते देखा है, लेकिन बाज लोग वही आपकी बात के दोबारा से वो, तो ये भी हमारे पास्टर साहबान को और हमारे मतलब जो हमारी कलीसिया है उसको भी समझने की जरूरत है कि ये जो होली कम्युनियन का जो डे होता है या जो वक्त होता है वो आम वक्त से बहुत हटके और बहुत ही स्पेशल और संजीदा होना चाहिए। ये जो आपने बात की है, तो जब खुदावंद यीशु मसीह ने जब फसह का दिन आया, तो ये भी मैं एक हवाला आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ तैयारी के हवाले से। तैयारी का जो जी जी कॉन्सेप्ट है इसमें वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लूका की अंजील, गॉस्पेल ऑफ सेंट लूक चैप्टर 22 और इसकी वर्स 7 में लिखा है, और ईद फतीर का दिन आया जिसमें फसह ज़बह करना फर्ज था, और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। फसह की तैयारी जो है ना वो है, जिस्मानी तौर पर भी और स्पिरिचुअली भी हमें तैयार होने की जरूरत है जब हम फसह के लिए। अब ये फसह की जब बात आई है तो चलें इस बात को भी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि जो होली कम्युनियन है, जो यूक्रिस्ट है, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, इसका जो ओरिजिन है वो पास ओवर में है। जैसे कभी खुदावंद ने कहा कि अपने शागिर्दों को जाके फसह तैयार करो। फसह जो है ये जूविश फेस्टिवल है, एक ईद है, फसह की ईद मनाई जाती थी ओल्ड टेस्टामेंट में, और इसका ओरिजिन आता है जब बनी इस्राएल कौम मुल्क मिस्र की गुलामी में थे। तो जब वो उन्होंने खुदावंद के आगे फरियाद की कि खुदावंद हम पे बड़ा जुल्म हो रहा है, और वो रोए खुदावंद के आगे, और खुदावंद ने उन पर रहम किया, उनको मूसा जैसा लीडर दिया, और मूसा की रहनुमाई में उनको उस मुल्क से आजाद किया। और उसके आजाद करने में जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि मूसा फिरौन के पास 10 मरतबा जाता है, उसको जाके कहता है कि मेरे खुदावंद ने कहा कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि मेरी वो इबादत करें। लेकिन हम देखते हैं कि खुदा ने फिरौन के दिल को सख्त किया, उसने मना किया, और आखिरी जो उस पर जो प्लेग थे, जो लानत आई थी, वो थी कि जितने पेलौठे थे उस मुल्क में वो सब मारे गए थे। और खुदावंद ने कहा था मूसा से कि बनी इस्राएल को कहना कि वो क्या करें, एक बड़ा ज़बह करें और उसका खून जो है वो अपनी चौखटों पे लगाएं। और वहां से वर्ड पास ओवर आया है कि जो फरिश्ता आएगा जो सारे पेलौठों को मारेगा, वो उनके घरों पर जब वो खून लगा हुआ देखेगा तो वो उसके ऊपर से गुजर जाएगा, उनको छोड़ देगा। दैट इज द पास ओवर। और वही खुदा ने उनको हुक्म दिया था कि जब तुम अपने मुल्क में, मौदा मुल्क में चले जाओ, जो मैं तुम्हें दूंगा, तुमने इसको नहीं स्टॉप करना, इसको जारी रखना है। ये जो फसह है जब ये होती है अराउंड ईस्टर टाइम, जो गुड फ्राइडे है, उस टाइम के ऊपर ये फसह, ईद फसह होती है, और वो उसको सेलिब्रेट करते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ ये फसह जो खाई, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, तो उसने अपने शागिर्दों को भेजा कि वो जाके तैयारी करें। तो इस फसह के मौके पर खुदावंद यीशु मसीह ने एक नया उनके साथ अहद बांधा, अपने खून से कहा कि मेरा खून है, ये एक नया अहद है, और ये तुमने जब तक मैं फिर ना आऊं तुमने करते रहना। ये मेरा बदन है और ये मेरा खून है। हालांकि खुदावंद यीशु मसीह तो उनके साथ बैठे हुए थे, ये उन्होंने एक हुक्म दिया था, ये एक सिंबल था उनके लिए, यादगारी के लिए। और ये यादगारी जो है वो हम सब के लिए भी करना
उतना ही जरूरी है। सो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया कि व्हाट इज द होली कम्युनियन, इसका ओरिजिन क्या है। ये वही था, पास ओवर था, जो कि आज हमारे लिए होली कम्युनियन है। और हमारे लिए भी यही हुक्म है खुदावंद यीशु मसीह ने, जैसे बनी इस्राएल को कहा गया था कि तुमने इसको स्टॉप नहीं करना, वो आज भी इसको कर रहे हैं। इसी तरह हमें खुदावंद यीशु मसीह ने हुक्म दिया है कि जब तक मैं फिर ना आऊं, तुमने ऐसे ही मेरी यादगारी में करते रहना है। बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। एक और बात मैं पूछना चाहूंगी जो कि हमारे ऑडियंस की तरफ से समझ लें, वो ये कि वैसे तो सब लोग जानते हैं कि एक मखसूस शुदा काहिन या पास्टर जो कि है होली कम्युनियन को अदा कर सकता है, उसकी रस्म जो है। आप इसको डिफाइन करेंगे ताकि लोगों को, क्योंकि आज होली कम्युनियन के हवाले से बहुत सी बातें हो रही हैं, तो आप बताएंगे कि होली कम्युनियन कौन अदा कर सकता है, या मतलब कोई पास्टर के अलावा अगर किसी टाइम, जैसे फादर्स के अलावा तो है ब्रदर्स या कोई और इस तरह है, तो पास्टर्स के अलावा कोई और भी कर सकता है? इसके बारे में जरा रोशनी डाल लीजिए। थैंक यू, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जो होली कम्युनियन है ना, जब इसको कहते हैं होली कम्युनियन, ठीक है, ये है यूनिटी, ये है यूनियन, ये है इकट्ठा होना। अगर हम अपने तौर पे कर लेते हैं इसको, तो वो कम्युनियन नहीं है, वो होली कम्युनियन नहीं है। बाद लोग सोचते हैं कि चलो घर पे बैठ के हमने वाइन ले ली और हमने ब्रेड खा ली और वो होली कम्युनियन होगी। अब जो आपने क्वेश्चन किया है, होली कम्युनियन के लिए उसका कॉन्सिक्रेट होना जरूरी है। कोई भी ब्रेड या कोई भी ड्रिंक या वाइन जो है उस वक्त तक होली कम्युनियन नहीं बनती जब तक कि उसको कॉन्सिक्रेट ना किया जाए। और ये काम है प्रीस्ट का। प्रीस्ट जो है वो उसको कॉन्सिक्रेट करते हैं। अब हमारे यहाँ प्रैक्टिस ये है कि जैसे ऑन द प्रीस्ट, अगर मैं अवेलेबल नहीं हूं और मैं कोशिश करूंगा कि कोई और प्रीस्ट आए मेरी जगह पे और वो आके मेरे चर्च में होली कम्युनियन कराए, अगर कोई और प्रीस्ट अवेलेबल नहीं है, तो फिर हमारे पास रीडर्स होते हैं, वो भी क्वालिफाइड, वो भी ट्रेंड होते हैं, लेकिन वो प्रीस्ट नहीं होते। तो उसकी एब्सेंस में ये होता है कि कोई प्रीस्ट उसको कॉन्सिक्रेट करता है, जो ब्रेड एंड वाइन है उसको कॉन्सिक्रेट करके, तो जो दूसरा आपका रीडर है वो उसको सर्व कर सकता है कम्युनियन। लेकिन उसकी कॉन्सिक्रेशन, उसका मुकद्दस करना जो है, वो उसी वक्त मसीह का बदन और खून बनते हैं जब उनको कॉन्सिक्रेट किया जाता है। और ये काम काहिन का होता था, होता है अभी भी। और हमारे चर्चेज में ये जो प्रीस्ट हैं, उनका ये काम है कि वो होली कम्युनियन को वो कॉन्सिक्रेट करें। कॉन्सिक्रेशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में जानना भी जरूरी है। एक प्रीस्ट जो है वो कर सकता है, हर कोई होली कम्युनियन नहीं करवा सकता। बहुत शुक्रिया रेवरेंड गिलबर्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे नाज़रीन, और बड़े ही अच्छे तरीके से, और जो भी हमारे जो क्वेश्चन थे जो लोगों ने भी किया और जो हमारे माइंड में थे, वो बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने, मैं समझती हूँ, दिए हैं। सैमसन साहब, आप कुछ कहेंगे, कुछ और क्वेश्चन या? जी, बहुत शुक्रिया पास्टर गिलबर्ट साहब, आपने भी एक्सप्लेन बहुत अच्छा किया और बड़े अच्छे क्वेश्चन भी थे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कुछ लोगों का आइडिया ये था कि घर में बैठ के अपने डाइनिंग टेबल पर बैठ के हम अदा कर सकते हैं। लेकिन चूँकि पास्टर जी ने या हमारे रेवरेंड गिलबर्ट डेविड साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज से बयान किया कि ये होली कम्युनियन है, ये सिर्फ जो भी प्रीस्ट होता है, पासबान होता है, रहबर होता है, वो ही इसको जो है उसमें तब्दीली ला सकता है। तो मैं एक चाहूँगा कि लास्ट में रेवरेंड गिलबर्ट डेविड, आप थोड़ा-सा लोगों को मैसेज ज़रूर दीजिएगा कि ये जो कुछ गलतफ़हमियाँ या लोगों ने अपने लिए खुद ही रास्ते तलाश कर लिए हैं, इन्हीं रास्तों ने जो है हमें रूहानी तौर पर और कलीसियाई तौर पर बहुत कमज़ोर किया है। थैंक यू जी। वेरी मच। जैसा आपने जो सवाल है वो ये है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि होली कम्युनियन के हवाले से हमारे लिए जानना जरूरी है। तो उसमें मैंने समराइज में करना चाहता हूँ, वो ये है कि होली कम्युनियन जो है, ये है कम्युनियन ऑफ द बिलीवर्स। जब हम इसमें शरीक होते हैं तो हम मसीह के बदन का हिस्सा बन जाते हैं। वी बिकम द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। जब हम मसीह के बदन और खून में शरीक होते हैं तो हम मसीह का बदन बन जाते हैं।
जो 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 जिसे एक आलमगीर कलीसिया भी है, वो लोग जो मसीह के बदन में और उसके खून में शरीक होते हैं। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है यूनिटी का कॉन्सेप्ट। हमें इकट्ठा होने की जरूरत है। जब हम मसीह के बदन और खून में शरीक होते हैं तो हम एक जान हो जाती है, एक बदन हो जाते हैं। और इसमें एक और बड़ा अहम पहलू है, वो ये है कि बास लोग होली कम्युनियन चर्च आते हैं लेकिन वो होली कम्युनियन नहीं लेते। और मैंने कई कई लोगों से बात की और उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम तैयार नहीं, अभी हम तैयार नहीं। और फिर वो कहते हैं कि जी नहीं, हम बहुत ज्यादा गुनाहगार हैं, हम नहीं समझते कि हमें इस पाक तरीन सैक्रामेंट में शरीक होना चाहिए। तो उनके लिए मेरा जवाब ये होता है कि ये काम यीशु मसीह ने कहा कि मैं आया हूं, मैं सेहतमंदों के लिए नहीं आया, अब मैं उन्हीं के लिए आया हूं जो बीमार हैं, जो गुनाह में जिंदगी गुजार रहे हैं। उनको गुनाह से छुड़ाने के लिए, उनको निजात देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आया। और फिर वो लोग जो कि ये कहते हैं कि नहीं जी हम तो बड़े गुनहगार हैं, तो गुनहगारों के लिए तो यीशु मसीह ने अपनी जान दी, अपना खून बहाया। और उसके बहाए हुए खून में हमारी निजात है, हमारे गुनाहों की मुआफी है। तो इसलिए हमें होली कम्युनियन में शरीक होना चाहिए ताकि हमारे गुनाह मिटाए जाएं और हम खुदावंद की बादशाहत का हिस्सा बने। तो पहली बात ये मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आप अपने पास्टर से बात करें, अपने जो भी आपके पादरी हैं उनसे बात करें और वो आपकी हेल्प करेंगे और किस तरह आप होली कम्युनियन में शरीक हो सकते हैं। और यीशु मसीह ने ये हुक्म दिया है कि तुमने ऐसा करते रहना है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 6 बाब में, वो कहता है कि मेरा बदन फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जब हम उसके बदन और खून में शरीक होते हैं तो हमारे गुनाह मिटाए जाते हैं। जिस तरह मैंने अभी बनी इसराइल का जिक्र किया था कि खुदा ने उनको मुल्क मिस्र की कैद से रिहाई दिलाई, फिजिकल उनको डिलीवरेंस मिली। लेकिन मसीह का जो खून है, मसीह की जो मौत है, वो हमें हमारे गुनाहों से, हमारी बदियों से हमें छुटकारा देती है, हमें रिहाई देती है। और वो तो मिस्र से निकलकर मौदा मुल्क में आ गए, हम इस गुनाह की जिंदगी से निकलकर, मौत से निकलकर हम उस हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। तो मेरे जिस बहनों और भाइयों, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ आज के इस मजमून के हवाले से कि होली कम्युनियन हम सब के लिए बेहद जरूरी है। इसको जानना, इसकी कदर करना कि खुदावंद ने कितना बड़ा हमारे लिए काम किया है। और इसके लिए जो यूक्रिस्ट है, इसके लिए जो ग्रीक वर्ड है यूक्रिस्टास, उसका मतलब ही थैंक्स गिविंग है। ये थैंक्स गिविंग की इबादत होती है जब हम होली कम्युनियन लेते हैं। और इसके अंदर हम एक खास प्रेयर है जो मैं आपके साथ जो है शेयर करना चाहता हूँ। ये है कि जब हम टेबल पे जाते हैं तो उस पे जाकर हम ये प्रेयर करते हैं कि खुदावंद जब हम इस मेज के पास आए हैं तो हमारे तमाम जो गुनाह हैं, जो बदियां हैं, वो धुल जाएं। और ऐसा ही होता है, खुदा हमें पाक साफ करता है और हमें वो हमारे तमाम गुनाहों से, बदियों से छुड़ाकर हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करता है। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यकीनन एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम और आपने इस्तेफादा भी किया होगा। और मैं खसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ रेवरेंड गिलबर्ट डेविड साहब का कि उन्होंने हमारी दावत को कबूल भी किया और बड़ा अच्छा मैसेज दिया। बहुत सारे लोगों ने से ये बात भी की थी कि जब वो बात करें तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और स्टेला, फिर आपका भी शुक्रिया। अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो ज़रूर कहिएगा, तो फिर हम इजाज़त लें। जी। मैं सिर्फ नाज़रीन से यही कहना चाहूँगी कि इस सिलसिले के मज़ीद प्रोग्राम भी हमारी कोशिश होगी कि इसी तरह की, ताकि लोग इसकी होली कम्युनियन की अहमियत को मज़ीद जान सकें। और ना सिर्फ गिलबर्ट साहब, बल्कि हमारी कोशिश यही रहेगी कि और भी गेस्ट को बुलाया जाए। और खुदा ने चाहा तो हम इस सिलसिले के मज़ीद भी आगे प्रोग्राम चलाते रहेंगे। और सैमसन साहब, आपको मैं हमेशा की तरह अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि हमेशा की तरह आपने ये जो मौज़ू है वो भी बहुत ही अच्छा और संजीदा लिया। आज हमें इस अमर की ज़रूरत है क्योंकि एक मसीही की ज़िंदगी में पाक शक़त की बहुत अहमियत है। तो इससे हट के तो और कोई बात नहीं। तो ये बहुत अच्छा मौज़ू और मज़मून आपने चुना। मैं थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे भी इसमें शामिल किया। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जाते-जाते मैं आपकी तरफ से भी एक शेयर ज़रूर करूँगा, क्योंकि रेवरेंड काफ़ी सीनियर भी हैं और तमाम चर्चेज़ को बड़ी बाखूबी समझते हैं। किसी वक़्त था 20, 25, 30 साल पहले का ज़िक्र है, या उस वक़्त
चर्च का कितना तकद्दस होता था, रोज़ा रखते थे जब होली कम्युनियन जी, लेनी बिल्कुल, होती ऐसा ही थी। है। इसके हुँ, हुँ। मतलब ये है कि वो प्रिपेयर करते थे, ये नहीं कहते थे कि मैं गुनाहगार हूँ। वो अपने आप को प्रिपेयर करके फिर आते थे। हमारी इबादत के कुछ लाज़मी हिस्से हैं, जिस तरह आगाज़ होता है, फिर तबद्दल का वक़्त होता है जहाँ पे तबद्दल के कलमात भी। जी प्रीस्ट जो है वो उसको यूकरिस्ट को चेंज करता है, उसके बाद करमाते कलमाते बरक़ात होती है जी, इसके जी। ऊपर कुछ हमारी इबादत का एक हिस्सा है जो वो करता है। मैं आपकी इजाज़त से एक छोटी-सी दुआ करूँगा जी, और इसके बाद फिर हम इस जी। प्रोग्राम को ख़त्म जी, करेंगे। जी। आइए हम दुआ माँगे। हमारे नहायत ही मेहरबान ज़िंदा जलाली आसमानी का शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं। आज के इस खूबसूरत वक़्त के लिए खुदावंद जो तूने हमें दिया, मैं तेरा शुक्र करता हूँ एनसीएन टीवी के लिए, अपने भाई सैमसन जावेद के लिए और सिस्टर स्टेला ज़फ़र के लिए, इनकी इस कोशिश के लिए कि खुदावंद इन्होंने आज शाम ये मज़मून ढूँढा ताकि हम इस पे बात कर सकें। वाक़ई खुदावंद तूने आज हमारी मदद की, हमारी रहनुमाई की और हमने पाकीशाह के बारे में, होली कम्युनियन के बारे में सीखा और ये हमारे लिए किस कदर ज़रूरी है कि हम बड़ी संजीदगी से होली कम्युनियन में शरीक हों और अगर हम नहीं शरीक होते तो हमें शरीक होने की ज़रूरत है और इसको जानने और समझने की ज़रूरत है ताकि इसके वसीले से वो तमाम बरकतें खुदावंद जो तो अपने बच्चों को देना चाहता है, वो हम हासिल कर सकते हैं। और आज के इस प्रोग्राम के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं, जितने लोगों ने देखा या जो लोग देखेंगे, उनको भी हम तेरी ढेरों बरकतें चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ माँगते हैं। आमीन। जी। बहुत शुक्रिया आप सबको। खुदा हाफ़िज़ और टेक केयर।